दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली और हम पढ़ रहे हैं कलाम मीर। मीर की एक और मशहूर ज़माना गज़ल हमारे सामने है जो जम्मू यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल होने के साथ साथ बहुत सी यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल और ख़ासकर मीर शनासी के लिए और मीर को पढ़ने के लिए और समझने के लिए ये गज़ल हमेशा बड़ी मशहूर रही है। गज़ल का मतलब है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आप देखिए कि इस गज़ल में कवाफी जो इस गज़ल के हैं और रदीफ क्या है ये आप देख लीजिएगा। और बहुत मुतरन्नम गज़ल है, बड़ी अच्छी लय में है, एक नगमगी है इसमें और अच्छे अशार इसमें हमें नज़र आएंगे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, शायद कहता है कि सारी तदबीरें, जो भी तदबीरें हमने की थी, जो भी प्लानिंग हमारी थी, तजवीज़ थी हमारी, जो भी हमने अरेंजमेंट्स किए थे, जो भी हमने इंतज़ामात किए थे, वो सारे उल्टे हो गए, यानी वैसे नहीं हुए। जैसा कि इंसान सोचता है कि किसी काम को करने की तदबीर बनाता है, इंसान अरेंजमेंट करता है और वो नहीं होता, वैसे नहीं हो पाता किसी वजह से। उसका एक रीज़न हो सकता है या दूसरा रीज़न हो सकता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कि वो सारी उल्टी हो गई, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी ना हुआ, कुछ ना दवा ने काम किया। और इसी मिसरे का दूसरा जो टुकड़ा देखें कि शायद कहता है कि सब कुछ उलट गया क्योंकि दवा कुछ काम नहीं कर सकी, दवा ने कुछ भी काम नहीं किया। और फिर दूसरे मिसरे में देखिए उसका जवाब शायद कैसे देता है कि देखा इस बीमारी के दिल ने आखिर काम तमाम किया। कि शायद कहता है कि दुआ तो कुछ काम नहीं कर सकी और फिर ये हुआ कि बीमारी दिल जो थी वो सारा काम कर गई, यानी वो हमें इस दुनिया से लेकर रुखसत हो गई और हमारे सारे इलाज हो गए। ये इस शेर का तरीका है। एक इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं इसको, और इस शेर में एक और लुत्फ़ पैदा हो जाता है कि पहला मिसरा आप यूँ पढ़िए कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दुआ ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। कि इंसान ये कहता है कि थोड़ा सा इस्तिफ़हामिया में कहता है कि आपने भी देख लिया, आपने तो बड़ी तदबीरें की थी, किसी तरीके से काम चले और बड़े इंतज़ामात किए थे, लेकिन आपसे कुछ नहीं हो सका और आखिर काम तमाम किया। बहुत वसीम पैमाने पे आप खोल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इश्क में कई तजावीज़ें बन गई थी और चूँकि दिल सबसे ज़्यादा मजरूह होता है इश्क में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तमाम तजवीज़ों से, तमाम वसल के जितने भी कोशिश कर ली विसाल की, लेकिन फिर इस दिल ने जो सारा काम था वो कमाल करके दिखाया। वो ये भी हो सकता है कि दिल अपनी जगह पे डटा रहा जब तक उसको महबूब का विसाल होता। ये भी है कि ये दिल इंसान को लेके चला गया, गोया दिल ने अपनी बात मनवा ली, और इस तरह की बातें मज़ीद हो सकती हैं। चलते हैं अगले शेर पर। ऐदे जवानी रो रो काटी, ऐदे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मौंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। ऐद बोलते हैं दौर को, ऐदे जवानी यानी जवानी का दौर। रो रो काटा, उसको अपने बड़ी दुखी तरीके से काटा। पीरी बढ़ापा, मैं ली आंखें मौंद, कि जब बढ़ापे में पहुंचे तो हमने अपनी आंखें मूंद ली, यानी आंखें बंद कर दी। यानी रात बहुत थे जागे, रात भर हम जागते रहे, यानी हम रात जागते रहे, और जब रात जागते रहे तो बहुत थक के, बहुत एग्जॉस्ट हो गए, और जब सुबह हो गई तो फिर हमने आराम किया। अब देखिए कि जब कोई मरीज़ होता है तो वो रात में उसको बहुत तकलीफ़ होती है, रात उसके लिए गुजारनी बहुत मुश्किल होती है, और सुबह के वक्त मरीज़ को भी अफाका होने लगता है। शायद कहता है कि जब हमने जवानी थी तो वो तो हमारी मुसीबत में निकल गई, और इसमें मीर की आप बीती की तरफ भी इशारा हो सकता है, और बहुत से लोगों की आप बीती इसमें नज़र आती है कि जवानी तो बड़े मुश्किल मराहिल में गुजरी, बड़े मुश्किल हालात से गुजरी, और जब थोड़े से बढ़ापा हुआ और थोड़ी सी इत्मीनान की सांस लेनी थी तो उस वक़्त हमने आँखें मूंद ली, यानी रात बहुत थे जागे। जवानी के पूरे ऐत को रात कह दिया कि रात बहुत थे जागे, और बढ़ापे को, पीरी को, क्योंकि पीरी और सफ़ेद दाढ़ी और बढ़ापा
और उसको सुबह की मुनासबत से लेके आए हैं। तो यानी जब सुबह हो गई तो फिर आराम किया, गोया हम इस दुनिया से भी रुखसत हो गए, हमने आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। अगले शेर पर चलते हैं जी। ना हक हम मजबूरों पे ये तौमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको अबस बदनाम किया। ना हक हम मजबूरों पे ये तौमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको अबस बदनाम किया। तोहमत किसी के ऊपर, अगर किसी ने कोई ऐसा काम ना किया हो या उसमें वो चीज़ ना हो तो उस पर तोहमत हम लगा लें कि उसने ये ऐसा काम किया है। मुख्तारी कि हम खुद मुख्तार हैं, हम अशरफुल मुखलूक़ात हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें अख्तियार है चीज़ों पर। मीर कहते हैं नाहक हम मजबूरों पर, हम तो मजबूर हैं और हम पर ये नाहक तोहमत लगा दी गई है कि हम खुद मुख्तार हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, हम खुद मुख्तार नहीं हैं। इसमें मुझे फ़ानी का शेर याद आ रहा है कलबन कि लाई हयात आई ज़ौक़ का, कज़ा ले चली चले अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, कि इंसान दुनिया में ना अपनी खुशी से आता है ना जहाँ से जाता है। और मीर तकी मीर कहते हैं कि ना हक हम मजबूरों पे ये तौमत है मुख्तारी की, चाहे हैं सो आप करे हैं हमको अबस बदनाम किया। और हम तो ऐसे ही बदनाम हो गए कि हम खुद मुख्तार हैं, चाहे हैं सो आप करें। ए अल्लाह ताला, ए महबूब हकीकी, जो चाहते हैं आप करते हैं, किसको इस दुनिया से उठाना है, किसको दुनिया में लाना है। और हम पे ये तोहमत लगा दी कि हम खुद मुख्तार हैं, हम बिल्कुल खुद मुख्तार नहीं है। असल खुद मुख्तार तो महबूब हकीकी है, खुदा ताला है, वही जो चाहते हैं वही होता है। अगला शेर देखिए जी कि सारे रिंद ओबाश जहां के तुझसे सुजूद में रहते हैं, बांके टेढ़े तिरछे तीखे सबका तुझको अमाम किया। सारे रिंद ओबाश जहां के, रिंद शराबी, ओबाश बदमाश, होशियार, चालाक, अयाश लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। सजूद यानी सजदे में रहते हैं। बांके, बांके भी होगा होशियार, चलबुले, टेढ़े मतलब टेढ़े किस्म के लोग, तिरछे किस्म के लोग, तीखे सख्त किस्म के, सबका तुझको अमाम किया, उन सबको उनका तुझको अमाम कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसको अमाम किया। तो अगर यहाँ हम इस दुनियावी पैरा से लेंगे तो शायद ये कहता है कि ए मेरे महबूब, तुम तो बड़ा दिलकश है, बड़ा होशियार है, कि जितने भी सारे शराबी थे, जितने भी सारे उबाश थे, वो सारे तुझे सजदा करते हैं, वो सारे तेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और फिर ऐसा हुआ कि हमने भी ऐसा कर लिया कि जितने भागे टेढ़े तिरछे सारे थे, जो दरबदर फिरते हैं, जो आगे पीछे रहते हैं, अपने आप को बड़ा होशियार कहते हैं, अपनी सुध-बुध नहीं रखते, उन सब का अमाम तुझको कर दिया। गोया वो सब तेरे पीछे हैं, तेरे से कोई आगे नहीं बढ़ता है। जिस तरीके से अमाम की इज्जत की जाती है, अमाम जो भी कहे बात मानी जाती है, वो सारे तेरे मुक्तदी हो गए हैं और तू उनका अमाम हो गया है। अगला शेर देखिए जी कि सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई, कोसों उसकी ओर गए पर सजदा हर हर गाम किया। वहशत जब इंसान दीवाना हो जाता है, मजनू हो जाता है। सरजद कोई चीज़ हमसे हो जानी, और गाम कदम दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हुआ है काफिया के तौर पर, कोसों यानी काफ़ी दूर। सरजद हमसे बेअदबी, बेअदबी किसी के हाँ बेअदबी करना, कुछ बेइज्जती करना या कुछ अदब की बात ना करना। वहशत में भी, मीर कहता हम वहशत में भी अगर हो गए फिर भी हमसे महबूब के यहाँ कोई बेअदबी नहीं हुई, फिर भी हमने बेअदबी नहीं की और कोसों उसकी ओर गए पर, बहुत उससे अगर दूर भी हो गए लेकिन फिर भी हमने हर हर कदम पर उसी को सजदा किया। मैं समझता हूँ कि महबूब हकीकी पे अगर ये शेर लिया जाए कि शायर कहता है कि हम तो वहशत में भी रहे, दीवानगी में भी रहे, और इंसानों पर सब पे ये काफ़ी कभी न कभी आती है, और मीर पर तो ये आई थी कि एक दौर में वो बहुत ज़्यादा दिमागी मरीज़ हो गए थे। तो कहते हैं कि उसमें भी, वहशत में भी हमसे कोई गलती सरजद नहीं हुई,
और हम दूर भी हो गए अगर, तो फिर भी सजदा अपने महबूब के हकीकी को ही करते रहे। किसका काबा, कैसा किबला, कौन हरम है, क्या एहराम, कूचे के उसके बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया। उसके कूचे, उसका कूचा किसका हो सकता है? महबूब का कूचा। कि उनके सामने किसका काबा, कौन सा किबला, सब इस्तिफामे में मेरा लाए हैं कि उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं है कि किबला कहाँ पर है, किस तरह मुड़ के नमाज पढ़नी है, काबा कहाँ पर है, मस्जिद कहाँ पर है, एहराम कहाँ पहनना है जो हम उम्रा और हज के दौरान पहनते हैं कपड़ा, इनकी परवाह नहीं। जो महबूब के कूचे में लोग बैठे हुए थे, कूचे के उसके बाशिंदों ने, उसके कूचे में जो बाशिंदे बैठे हुए थे, जो बंदे बैठे हुए थे, उन सब ने तो यहीं से सलाम कर दिया, लेकिन उसके कूचे से हिलने का नाम नहीं लिया। उन्होंने यहीं से हज को जाने वालों को भी सलाम भेज दी, या किसी और मुकद्दस मकाम पर जाने वालों को सलाम भेज दी, लेकिन वहां से वो नहीं उठे। चलते हैं जी अगला शेर। शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को था मैखाने में, जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी मस्ती में इनाम किया। अब ये क्लासिक शायरी की काफ़ी बात रही है कि वहाँ पर शेख, जायद, वाइज, फूल, कांटे, रिंद, शराबी, इस तरह का डिक्शन हमें मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि मीर उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में ये शायरी थी। हालांकि मीर ने एक अलग मुनफरद रंग मीर रखता है और इसीलिए तो मीर तकी मीर है। उनके सानी को दूसरा शायर हमें दूर दूर तक भी नहीं मिलता है। गालिब के दौर तक अगर हम देखें तो यहाँ पर मीर कहते हैं कि शेख जो मतलब मस्जिद के इमाम शेख, वो मस्जिद में तो नंगा रात को था मैखाने में। मस्जिद में शेख जो है मस्जिद में नंगा रात को था मैखाने में। ये जो शेख मस्जिद में है, ये मौलाना साहब, मौलवी साहब जो मस्जिद में हैं, ये तो मैखाने में, शराब खाने में रात को नंगे थे। इनको तो वहाँ कपड़े और लिबास तक नहीं था। क्या हुआ कि जुब्बा जो एक लंबा सा कुर्ता पहनते हैं, अरब लिबास है, हिरका ये भी एक लिबास है और आमतौर पर सोफियों के यहाँ ये पहना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मरीद को शेख दिया करते थे अपने को, और फिर ये लगता था कि अब ये मरीद जो है साफ मुत्तकी हो गया है। टोपी मस्ती, ये जो आम तौर पर शेख के मौलवी के जो है लिबास होता है, ये सारे ये तो रात को नंगा होकर सबको इनाम कर दिया था। गोया नशे में था, मस्त था, और अब तो मस्जिद में है। तो गोया वो एक कैफियत इस शेर से जायद होती है जो उस वक्त शेख पर शेर लिखे जाते थे। अगला शेर चलिए जी। काश अब बुरका मुंह से उठा दे वरना फिर क्या हासिल है, आंख मुंदे पर उनने गो दीदार को अपने आम किया। अब इसमें वही महबूब से छेड़छाड़ के काश बुरका पहना हुआ है मुंह पर, इसको उठा दे वरना हमें क्या हासिल है। बुरके में से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है और आशिक ये इजहार कर रहा है, ये ख्वाहिश कर रहा है कि महबूब ये बुरका अपने चेहरे से उठा दे। कहते हैं कि वरना आंख मुंदे पर उनने को, अगर चाहे कि आंख मुंदे पर सिर्फ बाकी चेहरा ढांपा हुआ है और महबूब ने अपना दीदार आम किया हुआ है, खुद अपना दीदार आम किया से हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि महबूब खुद तो दुनिया को देखता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। और दूसरा ये है कि बुरके में तो उसका दीदार आम है लेकिन वो चेहरे से निकाब नहीं उठाता है। अगला शेर चलें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। या के सफ़ेद उसै में हमको दखल है, जो है सो इतना है। सफ़ेद स्या, सफ़ेद यानी सफ़ेद, स्या यानी काला। रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तू शाम किया। आप पहला दूसरा शेर देखें तो उसमें यह था कि ये जिक्र हुआ है कि पीरी में ली आंखें मुझ, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। तो यहाँ भी सुबह शाम, रात और शाम का जो है मजमून आया है कि यहाँ के सफ़ेद और स्याह, यहाँ के सफ़ेद और स्याह में सिर्फ इतना फ़र्क है, इतना दखल है। क्या दखल है? रात को रो रो सुबह किया, यानी रात जो थी उसको हमने बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिनाई से, मुसीबत में रो रो के हमने सुबह किया। रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तू शाम किया। और दिन को भी हमारी वही हालत रही, रात को तो हम रो रो के सुबह करके
और हमने सोचा या ये लगा कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर दिन को भी वही रखा और शाम वैसी होगी, और इसी तरीके से हमारे रात और दिन गुजरते रहे और हम रोते रहे। अगला शेर देखिए कि सुबह चमन में उसको कहीं तकलीफ हवा ले आई थी, रुख से गुल को मूल लिया, कामत से सर्व गुलाम किया। सुबह चमन में उसको कहीं तकलीफ हवा, कि हवा की जो डिजायर थी, हवा की जो ख्वाहिश थी, वो लेकर चमन में आ गई थी, उसको बाग में लेके आ गई थी। उसको किसको? महबूब को, कि कुछ ऐसा उसको हवा खाने का या हवा का मजा चखने की ख्वाहिश आई कि हवा उसको खींच के ले आई। तो उसको लगा कि थोड़ी सी मुझे हवा खोरी करनी चाहिए। और फिर क्या हुआ? रुख से गुल को मूल लिया। उसका जो चेहरा था, रुख था, वो इतना सुर्ख था कि उसने अपने रुख से गुल यानी फूल को मूल ले लिया, यानी खरीद लिया। यानी वो इतना खूबसूरत था कि फूल भी उसके सामने यूं लगे कि जैसे बिके हुए हैं और इसी के हैं। और कामत यानी उसके कद से सर्व गुलाम किया। सर्व का जो दरख्त बहुत खूबसूरत माना जाता है, और क्लासिक की शायरी में अक्सर महबूब के कद से और लंबे कद के साथ तशबीह के तौर पर भी भरता गया है। और यहाँ पर यह कि उसको गुलाम कर दिया कि महबूब इतना कद दावर था, इतनी उसकी कामत थी, और उसका जो चेहरा था, उसका रुख था, वो इतना सुर्ख था कि फूल भी उसके आगे कुछ नजर नहीं आए। आगे चलिए जी, एक और शेर, गालिबन 2-3 शेर अभी हैं। शायद सिमी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए। शायद सिमी जो कलाई है उसकी, वो सीमी है, चांदी की तरह है, इतनी खूबसूरत है। शायद कलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ी, सारा कुछ के लाके उसमें रख दी। बोले उसके कोल कसम पर, हाय ख्याले खाम किया। हमने सब कुछ लाकर उसके हाथ पे रख दिया, और हम क्यों भूले जो वो कौल करता था, यानी जो वो बात कहता था और जो वो कसम करता था, और हमें उस पर यकीन आ गया और हमने हाय ख्याल खाम किया कि हमने अपना ख्याल ही जो है वो छोड़ दिया। हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं किया, हम उसकी बातों में आ गए और हम फरेब खा बैठे। है मीर के दीन और मजहब को आप पूछते क्या हो, उनने तो कश का खैंचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। मक्ता अमीर ने बड़ा खूबसूरत कहा है, और ये मक्ता मीर तकी मीर के मशहूर मक्तों में से एक है कि मीर कहता है कि मीर के दीन और मजहब के हवाले से आप क्या पूछते हो, इसने तो कश का खैंचा है, माथे में लकीर लगाई हुई है, संदूर की लाइन लगाई हुई है, दैर में बैठा, ये तो मंदिर में बैठा हुआ है, इसने तो कब का इस्लाम को तर्क कर दिया हुआ है।